हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6.2 आकृति 6.171 और 2 में DE समानांतर है BC के। पहला BC समांतर DE समांतर है BC में EC और में AD ज्ञात कीजिए। तो अपन को EC और AD ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है जो दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। और ये जो D है पैरेलल है BC के। तो हल हमें दिया है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, अतः आधारभूतिक जो समानुपातिक प्रमेय से भुजाएं अनुपात में होती हैं, AD अपान BD बराबर AE अपान CE। AD 1.5 है, BD 3 है, AE 1 सेंटीमीटर है, CE ज्ञात करना है। तो अब इसमें अपन ने त्रियक गुणा किया तो 1.5 CE बराबर 3, CE बराबर 3 अपान 1.5। इसको हम दशमलव हटाया तो यहाँ 1 0 कर दिया, 30 अपान 15, 15 1 15 2 30, तो CE बराबर 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से AD अपान BD बराबर AE अपान CE। अब जो दिया है अपन उसका मान रख देते हैं। तो AD दे दिया है, AD BD है 7.2, AE है 1.8, CE है 5.4। त्रियक गुणा किया तो 5.4 AD बराबर 7.2 इंटू 1.8, AD बराबर ये 18 या 54 और 3 24 या 72, तो 2.4। तो जो आंसर हो गए CE बराबर 2 सेंटीमीटर और AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज PQR में PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR में क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। ये E और F निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समानांतर है QR के। यहाँ दिया है P बराबर 3.9, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है। अपन का जो फार्मूला उसमें जो त्रिभुज की भुजाएं PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। ठीक है, तो रेशो है, इसको काटेंगे तो 1.3 अपान 1 बराबर 3/2 बराबर नहीं है, इसलिए इनके रेशो बराबर नहीं है, इसलिए अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए समांतर नहीं है। समांतर होने से ये त्रिभुज की जो समानुपातिक जो फार्मूला उससे रेशो में होना चाहिए, ये रेशो में नहीं है, इसलिए ये पैरेलल इसके नहीं है।
दूसरा है पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ अपन 8। अगर समानांतर है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पी ई अपन ई क्यू बराबर पी एफ अपन एफ आर। हम इनका मान रखेंगे 4/4.5, 8/9। इसको दशमलव बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40/45। काटेंगे तो 5 × 40, 5 × 45, 8/9, 8/9। इसलिए आधारभूतिक सममांतिक प्रमेय के विलोम से ये रेशो बराबर है, इसलिए समानांतर है। इसलिए पी एफ समानांतर है क्यू के, क्योंकि ये रेशो बराबर हो रहे हैं। तो जो हमारा आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का जो विलोम है उसके हिसाब से ये समानांतर है। पी क्यू बराबर 1.8, पी आर बराबर 2.56, पी बराबर 0.18 और पी क्या पी एफ है, पी ये को इस रेशो में रखेंगे। पी अपन पी क्यू बराबर पी एफ अपन एफ आर, मान रखेंगे 0.18 अपन 1.28, 0.36 अपन 2.6 पी आर। रेशो आता है 6/9/64, 9/64। मतलब ये बराबर है, इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से के अनुपात बराबर है, इसलिए पी एफ समानांतर है क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में ये है 6.18, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय बी पी टी से ए एम अपान बी एम बराबर ए एल अपान सी एल। ये त्रिभुज ये था त्रिभुज ए बी सी एल, ए बी सी में। अब त्रिभुज ए सी डी में एन एल पैरेलल है डी सी के, ठीक है। इसलिए अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से रेशो ए एन अपान एन डी बराबर ए एल अपान सी एल। ये समीकरण 2 हो गया। अब एक हो तो उसे ए एल दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो बाकी है वो भी बराबर होंगे। इसलिए ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान एन डी। अब इसका व्युत्क्रम करने से, मतलब इसको उल्टा करने से भी रेशो बराबर होंगे। तो बी एम अपान ए एम बराबर एन डी अपान ए एन, दोनों तरफ में एक जोड़ दीजिए। तो बी एम अपान ए एम +1 बराबर एन डी अपान ए एन +1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो बी एम प्लस ए एम अपान ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बराबर ए एन। अब बी एम प्लस ए एम बराबर ए बी और ए एम और एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी, उसको ए डी से रिप्लेस कर दिया। अतः वृत्त अनुपाती लेने से इसका रिवर्स कर दिया, वृत्त का अनुपाती लेने से, मतलब उल्टा करने से ए बी अपान ए एम अपान ए बी बराबर ए एम अपान ए डी, ये प्रूफ सिद्ध हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.9 में DE समानांतर है, DE समानांतर है AC के, और DF समानांतर है A। सिद्ध कीजिए BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन BE अपॉन EC। तो हम हल करेंगे इसको। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AC के, इसलिए जो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय है उससे भुजाएं अनुपात में होंगी। तो BD अपॉन AD बराबर BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। त्रिभुज ADE में ABE में AE पैरेलल है DF के। तो अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय BPT से BD अपॉन AD बराबर BF अपॉन FE। समीकरण 1 और 2 में BD अपॉन AD उभयनिष्ठ है, इसलिए जो बाकी दो बचे वो आपस में बराबर होंगे, इसलिए BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.2 में 6.2 इस तरह से आकृति है। DE समानांतर है OQ के, DE समानांतर है OQ के, और OR समानांतर है DF के। OR समांतर है DF के। दर्शाइए EF समानांतर है QR के। ठीक है। हल, त्रिभुज POQ में DE समानांतर है OQ के, इसलिए जो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय है उसके अनुसार PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन OD। ये समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज POR में DF समांतर है OR के, इसलिए PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन DO। अब समीकरण 1 और 2 में PD अपॉन DO उभयनिष्ठ है, इसलिए जो दोनों बाकी वो बराबर होंगे आपस में, इसलिए PE अपॉन EQ बराबर PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। क्योंकि भुजाएं समानुपातिक हैं, इसलिए आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से EF समानांतर है QR के। ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, और
AC समांतर है PR के। सिद्ध क्या करना है क्या? तो हमें सिद्ध करना है कि जो BC है वो समांतर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में AB समांतर है PQ के, दिया हुआ है। अतः आधारभूत समांतर प्रमेय से OA अपान AP बराबर OB अपान BQ, OB अपान BQ समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से त्रिभुज POR में AC समांतर है PR के, दिया है। इसलिए आधारभूत समांतर प्रमेय से OA अपान AP बराबर OC अपान CR, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 में OR अपान AP उभयनिष्ठ है, इसलिए जो बाकी के दो आपस में बराबर होंगे। इसलिए OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से BC समानांतर है QR के, ये सिद्ध हो गया। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 10 में सिद्ध कर चुके हैं, कक्षा 10 और कक्षा 9 में। हल दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है और DE समानांतर है BC के। सिद्ध करना है AE बराबर AC है। तो त्रिभुज ABC में AD बराबर BD दिया हुआ है और D समांतर है BC के। तो आधारभूत समांतर प्रमेय से AD अपान BD बराबर AE अपान EC। अर्थात बराबर है तो AD अपान AD बराबर AE अपान EC। हम मतलब AD को हमने BD को AD से रिप्लेस कर दिया, तो AD अपान AD बराबर 1 हो गया। 1 अपान 1 बराबर AE अपान EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC बराबर AE, या जो इसको ले सकते हैं AE अपान EC, जो हमें प्रूफ करना है। तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कक्षा 9th में हम ऐसा कर चुके हैं। यह जो पहला पढ़ा उसका रिवर्स है, उल्टा है। दिया है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है, उसमें AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। तो DE को मिला दिया, हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल है EC के। जो हमने पढ़ा उसका ये रिवर्स है। तो त्रिभुज ABC में AD बराबर BD है, दिया है, और AC अपान AC है। इसलिए AD अपान BD बराबर AE अपान EC। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 हो जाएगा। हम इसको BD को AD लिख सकते हैं और इसको
ए लिख सकते हैं, तो ए डी अपन ए डी मतलब 1/1 समीकरण। अतः आधारभूतिक समानुपातिक के विलोम से डी समानांतर है बी सी। त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। दर्शाइए ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ दिया है। त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है ए ओ अपान ओ बी बराबर सी ओ अपान डी ओ। ठीक है, अब बिंदु ओ को ए बी के समानांतर यो खींची। ये हमने बिंदु ओ से ए बी के समानांतर रेखा ईओ खींची। ए बी समानांतर है यू के, ये हमने रचना की है, और ए बी समांतर है डी सी के दिया हुआ है। अतः 1 और 2 से उभयनिष्ठ ए बी को उभयनिष्ठ होने से ईओ पैरेलल हो जाती है डी सी के, है ना। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये सिद्ध हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी पैरेलल है ईओ के, हमने जो रचना की है। अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान ओ डी। ये समीकरण चौथा हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी इस त्रिभुज में क्या होगा, ए ई अपान ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी। अब इसमें ए अपान ई डी उभयनिष्ठ है, तो बाकी दो आपस में बराबर होंगे, तो ए ओ अपान ओ सी बराबर बी ओ अपान डी ओ सिद्ध हुआ। एकांतर अनुपात लगाने से हो जाएगा ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं कि इस प्रकार की ए ओ अपान ओ बी बराबर सी ओ अपान ओ डी है। दर्शाइए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये उसका रिवर्स है ना। तो दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तथा ए ओ अपान ओ बी बराबर सी ओ अपान डी ओ है। सिद्ध करना है एक समलंब है। इधर देखिए रचना, हमने बिंदु ओ से ए बी के समानांतर रेखा ईओ खींची। ए बी समांतर यू के आधारभूतिक है, अतः आधारभूतिक अनुपातिक प्रमेय बीपीटी से ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। जबकि ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान जी ओ, ये दिया हुआ है। इसका हम एकांतर अनुपात लगा दें तो हो जाएगा ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। तो बी ओ अपान डी ओ कॉमन हो गया, तो जो बाकी के दो हैं
वो बराबर होंगे तो ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ अपान सी ओ। अब त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए आधारभूतिक समानुपाती प्रमेय बीपीटी से इसका जो विलोम है ईओ समानांतर है, ईओ समानांतर है डीसी के और ईओ समानांतर है एबी के, उभयनिष्ठ है, इसलिए एबी समांतर हो गया डीसी के। तो एक ये समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, है ना, इसलिए एबीसीडी एक समलंब त्रिभुज सिद्ध हो गया।